सीताराम जी और राष्ट्रकूट शंकर भगवान की प्रांगण में ये एक सुंदर योग बना है। बाबा शंकर को माँ भगवती सहित उनकी पंचायत सहित कोटि कोटि प्रणाम और कलकाल के प्राण से अम्बा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, भगवत प्रेमी भक्तगण, बुद्धि स्वरूप माता बहन, शंकर भगवान जो है महासंत तुलसीदास जी का अनुकरण करते हुए श्री राम में सब जगयानी करम प्रणाम जो पाणी के दयावत मात के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। आप सभी को मेरा जय श्री राम। भैया लक्ष्मण बड़वारी हैं। भैया लक्ष्मण को ऐसे तो कहा जाए कि बाबू बाबा की कृपामयी भूमि से और बालू बाबा के पुण्यों के उदय से और भैया लक्ष्मण जी के प्रयास और सहयोग से भैया लक्ष्मण, उनका परिवार, उनके सहयोगी जन, उन सभी को यहाँ से प्रणाम। ये कार्यक्रम भगवान चलाते रहें और बड़ी कृपा हो। बहुत बहुत बुरी बुरी बातें हुई, सबने बहुत सुंदर निर्णय दिया। अब और क्या शेष है, साहब हरि नाम शेष है, वो तो सब लेते ही हम। देखिए ये जो पूर्णमासी गई है, ये बहुत काम की पूर्णमासी, इसके विषय में कहा भी है सबने कि गुरु पूर्णिमा है और इसकी व्याख्या में अगर विद्वान लग जाए तो बस 4 घंटे तक इसी में लगे रहो कि गुरु क्या है। लेकिन बहुत कम शब्द में कहते हुए और अपना समय मर्यादा लेते हुए एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि गुरु तत्व क्या है। और बहुत काम का तत्व है सब, इसके बगैर काम चलने वाला भी नहीं, लेकिन समझ में आए तब सब। बहुत कम शब्दों में यदि इस बात को कहें तो ये कह सकते हैं कि गुरु कौन, जो भ्रांति को भंजन करे। हमारी भ्रांति क्या है उसका भंजन कर दे, वो गुरु है। भ्रांति है क्या, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मान के जो किया जा रहा है, यही हमारी भ्रांति है। जिसको हम कहते हैं कि स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का देश है, हम स्वतंत्र नागरिक हैं। जब तक परतंत्रता को नहीं समझेंगे, स्वतंत्रता कायम रह ही नहीं सकती। मनमानी करना स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता है, कर सकते हैं, परिणाम अपने हाथ में नहीं है। तो बहुत कम शब्दों में यही आपको निवेदन में रखें कि गुरु तत्व बहुत साल का तत्व है और इस गुरु तत्व के बाद में एक और बहुत बड़ी सार तत्व आ जाता है कि श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है और वो गुरु, अब जहाँ आपकी निष्ठा हो वहाँ से निष्ठा बिगाड़े नहीं, मंदिर वहीं से आता जाएगी। भागवत जी में एक मंत्र है, अदृढ़म हतम ज्ञानम। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो बेकार चला जाता है। लापरवाही से किया हुआ अध्ययन बेकार चला जाता है और व्यक्तिगत चित्त से किया जप बेकार चला जाता है और संदेह युक्त गुरु का मंत्र बेकार चला जाता है। गुरु जी ने मंत्र तो दिया है, कल्याण होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और माला चल रही है। संदेह युक्त गुरु का मंत्र बेकार जाता है। तो अब जहाँ अपना गुरु में निष्ठा बनाए रखिए, मैं तो ज्यादा चर्चा नहीं करूँ, लेकिन श्रावण मास में जो त्रिभुवन गुरु है, जगत गुरु है, उसकी आराधना में थोड़ा और इतना सहज देव सार प्रतिष्ठा वाले देवों को, हनुमान जी प्रतिष्ठा करें, हम सीताराम जी की करें, राधा कृष्ण की करें, नित्य पूजा विधान, नित्य पूजा विधान, नित्य पूजा विधान। स्वामी जी को पूछ लो, होती है आदमी से बहुत ज्यादा सुरक्षा में होती है। पंखा होगा, ये होगा, संध्या होगी, वो बहुत बहुत करते, थोड़ा नहीं करते। लेकिन अवधर गानी सहज शंकर भगवान बैठे जंगल में, कोई पूजा करने तो नहीं जाता, भूल से लोटा भी जल चढ़ा आए तो कहे हर हर महादेव, हो गया कल्याण। तो उन्हीं का ये मास चल रहा है और कैसे हैं वो,
कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम वृंदे भवम भवानी सैतम नमामि। कर्णा के अवतार और भुजगेंद्रम गले में सर्प डाले हुए इस जगत की बुराई को शंकर कहते हैं मुझे लटका दो। अरे आप तो मस्त हो जाओ भैया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और जीव पामर का जाना। शंकर भगवान त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन माँ पार्वती कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और जीव पामर का जाना। तो इस हमारे श्रावण मास भैया जवाब बताओ हो गया क्या? और बोलो 5 मिनट और बोलो। 5 मिनट हो गए। तो ये बहुत बड़ी व्याख्या गुरु तत्व की हो सकती है, लेकिन साहब आपको एक सहज निवेदन है जहाँ निष्ठा रखिए। लेकिन हम इतना बड़े विद्वान नहीं कि हमारी बातों पर भरोसा आप कर ले। भीतर से अनुभूति की अग्नि में पकी हुई बात को ही तोल के रखें। बाकी किसी के कहने से ले डुलने वाला व्यक्ति कभी साधना के क्षेत्र में पार नहीं होता। अपनी अनुभव की अनुभूति में पकी हुई और सही शब्द तो गुरु चरण का अभिषेक करके जो शब्द निकले, शब्द तो वो होते हैं साफ मन वाला शब्द थोड़ी होता है। तो हमारे शास्त्र में एक बात कही है साहब, इस गुरु तत्व बहुत परम तत्व है। गुरु विवेक सागर जग जाना। गुरु सागर है, विवेक में सागर है। और विवेक तत्व की बहुत बहुत व्याख्या की गई है। गुरु वगैरह नहीं आएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ शरण अनुरागा। जब तक विवेक होगा नहीं, रघुवीर के चरण में प्रेम भी नहीं होगा साहब। तो हमारे शास्त्र में बात कही गई है संयोग दीक्षा वियोग उपदेश। हे सन्यासी, हे वैष्णव, तू दीक्षित हो गया क्या? तूने दीक्षा ले ली क्या? तू दीक्षित है क्या? संयोग दीक्षा वियोग उपदेश। दीक्षित कब होंगे साहब? मैं मानता हूं आपने मुझे कंठी दे दी, मैंने ले ली। मैं कोई आलोचना नहीं करता आपके गुरु को, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु किसी का छोटा नहीं होता। हमको बुलावे में न डाले, कोई अपराध ना बन जाए हमसे, ये नहीं कह रहे। सिर्फ ये कह रहे हैं संयोग दीक्षा वियोग उपदेश। हमारा कहीं दृढ़ भरोसा हुआ हनुमान जी पे, सीताराम जी पे, भोले बाबा पे, दुर्गा बाबा पे, कहीं भरोसा हुआ? संयोग दीक्षा। और ये है घंटी चाहे नहीं है, चाहे 10 घंटी है, और ये हुआ नहीं तो घंटी की कीमत कम है, बहुत कम है। संयोग दीक्षा, संयोग हुआ, भरोसा हुआ तत्व से, परमात्मा से, जिस इष्ट को मानते हो, सनातन इष्ट। मनमानी नहीं सब, पीपर वालों, झाड़ वालों, किरान वालों, खान वालों, चले प्रेत के दर्शन कराएं। अरे बाप वही अशांत बैठा है, उसके दर्शन वाले तो फोकट वाले जाते, करना पड़े नहीं और झोली में टपाके से गिर जाए। वहां से दुआ नहीं आए। अरे दुआ तो मिलेगी, बाबा तुम आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद की कोई फोकट की चीज है क्या जो रास्ते मिल जाएगा आपको? है संयोग दीक्षा वियोग उपदेश। उनके मंत्र दे दो महाराज, ये घंटी दिए तो मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। मंत्र क्या दे दे? वियोग उपदेश। मायरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने। मायरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने। दर्द के मारे दर दर भटकी, दर्द के मारे दर दर भटकी, बैठ मिला नहीं। मयूरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने। दरस बिन दुख न लागे। ये आपकी मंत्र हो गया। मीरा जैसा
दृढ़ भरोसा हो जाए और मां भगवती सबरी जैसी प्रतीक्षा हो जाए और ध्रुव जैसी अटलता आ जाए और प्रहलाद जैसी निश्चलता कहीं थोड़ा बहुत तो सरकने लगे, ये आपको मंत्र हो गया व्यूह उपदेश। और बहुत भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तो। हाँ, आप लोग इस साइड में बैठे तो हम ब्राह्मण पेट के लिए हमें तो बीमारी बना रखी है, कहते जाओ